बीसीआई नॉलेज पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर पहला मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का था क्या, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये सवाल मतलब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। हम लोग मान लेते हैं कोई ये है ए बी हो गया, हाँ इसका निर्देशांक मान लेते हैं क्या दिया हुआ है -1, 7 और बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 4, -3। ठीक है, तो इस रेखा को ए बी रेखा को कोई बिंदु पी है जो क्या कहते हैं बिंदु P, इसको 2 इधर के हिस्से को 2 इधर के हिस्से को 3, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको हम लोग इस बिंदु का निर्देशांक x y ज्ञात करना है, मतलब P का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग को करना क्या है कि हम लोग यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं। क्या सूत्र लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि m1 मान लेते हैं कौन है, m1 बराबर 2 और m2 बराबर कितना है 3। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या P का निर्देशांक क्या लिखना है, P का निर्देशांक लिख देते हैं P x, y का निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक ये लिखा हमने। उसके बाद क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ये किसका हो गया, x का हो गया। अब दूसरा वाला किसका लिखें, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि m1 x2, तो m1 कौन है भाई, तो 2 है, 2 को यहाँ हमने लिखा। x2 कौन है भाई, 4 है, तो 4 को यहाँ हमने लिखा। प्लस m2 कौन है, 3 है, 3 को लिखा है 3 इंटू, और x1 कौन है, तो -1 है, -1 लिख दिया हमने यहाँ। उसके बाद m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 कितना है 2 है और m2 3 है, कॉमा फिर क्या लिखेंगे हम कि m1 कौन है, तो 2 है, y2 कौन है, तो -3 है, प्लस m2 कौन है, कितना है, तो 3 है, और y1 को कितना है, तो 7 है, y कितना लिखेंगे 2 प्लस 3 लिखेंगे। ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 दूनी 8 -3/5 कॉमा, अच्छा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 6 और फिर 7 21, तो -6 प्लस 21/5। अब देखते हैं क्या आता है, 8 में से 3 घटेगा 5, तो 5/5 कॉमा 6 में से 21 घटेगा, तो 6 5 11 15/5 होगा। अब देखते हैं क्या है कि ये कट जाएगा, 5 3 15, तो 1 और 3, इसका क्या हो जाएगा आंसर 1 और 3। तो वो बिंदु उस रेखा को 2 और 3 के अनुपात में जो बिंदु काटता है वो बिंदु कौन है भाई, 1, 3। ये रह गए हमारे आंसर। ठीक है, इसी को निकालना था। दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि बिंदु इतना 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले एक रेखाखंड हमने बनाया ए बी। ठीक है, उसके बाद इसको समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर हिस्से में बांटने वाला बांट दिया हमने, ए बी सी और डी यहाँ हमने लिखा। तो कहता क्या है, ए का तो निर्देशांक दिया हुआ 4, -1 और बी का भी निर्देशांक हमें दिया हुआ है -2, -3। ठीक है, हमें कहता क्या है मतलब इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, किसके, सी और डी के। तो ये समत्रिभाजित है, मतलब ये हुआ कि ये भी 1:1:1 करने का मतलब समझने के लिए 1:1:1
1:1, मतलब इस तरह से बराबर से। अगर ये 2 होता तो 2 2 2, 3 होगा तो 3 3 3 अनुपात। मतलब क्या है, ये एक एक में बटा हुआ है, मतलब हिस्सा क्या बराबर है भाग। AC बराबर CD बराबर BD है। तो अब यहाँ करना क्या है, यहाँ लेना क्या है, हमें C का निर्देशांक ज्ञात करना है। C का निर्देशांक के लिए यहाँ पर M1 क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन C का निर्देशांक के लिए। C का निर्देशांक के लिए M1, तो M1 हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर M2 कितना हो जाएगा, तो C का निर्देशांक यहाँ हुआ तो इधर 1 है, तो इधर 1 और 1 2 हो जाएगा। तो M2 बराबर कितना हो गया, M2 बराबर 2, 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ इसे लिखा जा सकता है 1 + 1 = 2, मतलब M1 1 है तो M2 कितना है 2 है। तो C का निर्देशांक यहाँ लिखे हैं क्या, C का निर्देशांक। C का निर्देशांक लिखने के लिए हमें करना क्या है, वही सूत्र, उसी सूत्र को जिसको याद रखते हैं हम लोग, M1 x2 + M2 x1 M1 + M2, ठीक है। और उसी तरह M1 y2 + M2 y1 M1 + M2 हम लोग लिख लिए हैं। अब करना क्या है, C का निर्देशांक निकालना है हम लोगों को। तो अब जो मान है इसको बैठा देते हैं। M1 कितना है, तो 1 है। x2 कितना है, तो x2 वहाँ देख लेते हैं -2 है, -2 प्लस M2 कितना है, तो 2 है। और x1 कितना है, तो x1 वहाँ यहाँ देख लेते हैं 4 है, x1 4 M1 + M2, तो 1 + 2 हो जाएगा, कॉमा M1 कितना है, तो M1 1 है। और y2 कितना है, तो -3 और प्लस M2 कितना है, तो M2 2 है। और फिर y1 कितना है, तो y1 देख लेते हैं -1 है यहाँ, ठीक है, -1 M1 + M2, तो M1 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब ये हो गया C का निर्देशांक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 3, फिर कॉमा लिख देंगे -3 और फिर कितना हो जाएगा -2 कितना हो जाएगा 3। तो इसका निर्देशांक हो गया 6 2 8, 6 3 और फिर क्या 3 2 5 -5/3, तो 3 दूनी 6 हो गया और ये कटेगा नहीं। चलिए अब ये हो गया 2, -5/3 इसके निर्देशांक हो गए, ठीक है। मतलब C का निर्देशांक कितना हुआ 2, -5/3। अब D का निर्देशांक निकालना है। तो D का निर्देशांक के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखते क्या है D का निर्देशांक के लिए। तो M1 कितना हो जाएगा, D का निर्देशांक के लिए M1 बराबर कितना हो जाएगा, M1 D का निर्देशांक। अब इधर से 1 और 1 2, तो M1 कितना हो जाएगा 2 और फिर कितना हो जाएगा M2 1 हो जाएगा, ठीक है, M2 1 हो जाएगा। अब करना क्या है, D का निर्देशांक लिखेंगे, D का निर्देशांक वही M1 x2 + M2 x1 M1 + M2, कॉमा M1 y2 + M2 y1 M1 + M2, ये D का निर्देशांक हो गया। अब ये सूत्र ले दिया हम लोगों ने। अब क्या करना है, मान को बैठा देना है, वैल्यू को। M1 कितना है 2 × x2 कितना है, तो x2 वहाँ -2 होगा, -2 प्लस M2 कितना है, तो M2 1 है। और x1 कितना है, तो x1 4 है 2 + 1, ठीक है। अब फिर कॉमा M1 कितना हो गया, तो M1 2 y2 कितना हो गया -3 और फिर M2 कितना हो गया 1 और y1 कितना हो गया -1 M1 + M2 2 + 1। चलिए अब ये आ गया। अब 2 × 2 4 -4 और फिर क्या हो जाएगा ये +4
3 कोमा 3 6 तो -6 प्लस -1 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 4 में 4 घटेगा, कितना हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा 0/3 3 और 6 और 1 7 -7/3। तो इसका निर्देशन लिखा जा सकता है 0, -7/3। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या है कि सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं हम लोग और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये 1 मीटर की दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए और आगे 9 कर देते हैं। इसी तरह ये 1 होगा, 2 होगा, 2 इधर 3 इधर 4 इधर 5, आगे तक 100 तक जाता है। ठीक है, कहता क्या है, एक लड़की निहारिका है जो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, शुरू करती है कहाँ 2 से चलना प्रारंभ करती है और 2 से चलते हुए ये 100 गमले रखे हुए हैं। 1 मीटर की दूरी पर कितने गमले रखे हुए हैं 100 गमले रखे हुए हैं। ठीक है, और 1 मीटर की दूरी पर, तो इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम डी दे दिया। और यहाँ से निहारिका एक लड़की है जो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और इसके क्या कहते हैं 1/4 भाग तक चलती है, उसके बाद अपना झंडा गाड़ देती है। ठीक है, तो ये निहारिका यहाँ से चली, अब यहाँ चली और यहाँ पर क्या किया, अपना एक झंडा गाड़ दिया। ठीक है, झंडा गाड़ दिया। और फिर क्या कहता है कि एक पीड़ित लड़की है जो 8 से चलती है और कितना 1/AD के अनुदिश 1/5 भाग पर चलती है और अपना एक झंडा गाड़ देती है। ठीक है, अपना एक झंडा गाड़ देती है। तो हमसे कह रहा है कि आप इनके बीच की, दोनों झंडे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्या है कि एक लड़की है जो इसके बीच में ले जाकर के एक झंडा गाड़ देती है, इन दोनों की दूरी के बीच में ले जाकर एक झंडा गाड़ देती है, रेशमा नाम से है। तो अब इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि सबसे पहले ये यहाँ एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु बी हो गया, तो ए और बी का निर्देशांक पता करना है। तो हम लोग करेंगे क्या कि निहारिका द्वारा तय की गई दूरी, निहारिका द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा भाई, AD का कितना, AD का 1/4 भाग। तो AD का 1/4 भाग कितना होगा 100 गुना कितना होगा 1/4, तो 25 चुका 100, मतलब कितना 25 मीटर चली है। कौन चली, निहारिका 25 मीटर चली। दूसरा क्या है, पीड़ित है। कौन है ये, पीड़ित है। पीड़ित द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो वही AD के अनुदिश कितना 1/5 भाग। ठीक है, तो ये कितना होगा, AD 100 है तो ये 1/5, 20 5 100, मतलब ये 20 मीटर हो जाएगा, ये 25 मीटर। ठीक है, अब हमसे कहता क्या है कि ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा यहाँ, तो इधर जो गया तो इधर क्या है 25 है, तो इधर कौन है y है, तो x कितना है 2 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का अगर निकालना चाहें a तो x कितना हो जाएगा 2 और y कितना हो जाएगा 25। ठीक है, उसी तरह b कितना हो जाएगा, b का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो b का 8 होगा और y कितना हो जाएगा, ये b का 8 और y ऊपर जो गया ये 20 मीटर गया, तो 20 हो जाएगा, 8 और 20। तो हम लोगों को AB निकालना है। ठीक है, AB, तो दोनों झंडे के बीच की दूरी कौन है, दोनों झंडे के बीच की दूरी कौन है, तो AB नहीं लिखा जाए इसको, ये तो यहाँ लिए हैं, यहाँ पर P लिया जाए तो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, ये Q कर देते हैं। ठीक है,
पी क्यू, दूरी पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x2 कितना हो गया भाई, तो x2 हो गया आपका 8, तो 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तब यहाँ देखते हैं कितना होता है 6 का स्क्वायर और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36 और प्लस 25 कर देंगे तो 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, रूट अंडर 61 मात्रक। दोनों झंडे के बीच की दूरी कितना हो गया 61 मात्रक। अब कहता क्या है कि रश्मि को दोनों झंडे के बीच में एक झंडा गाड़ना है, ठीक है। अब वो झंडा गाड़ना है तो उसका निर्देशांक क्या होगा या वो उसका स्थान क्या होगा, इस चीज़ को जानने के लिए हम लोगों को करना क्या है कि बीच में ले आके गाड़ना चाहता है, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं कोई आर, इसका नाम दे देते हैं क्या आर, आर का निर्देशांक एक्स वाई कर देते हैं, ठीक है। तो कहाँ गाड़ना होगा ये उचित मतलब निर्देशांक पता करना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग करते हैं क्या बीच में, तो आर एक्स कॉमा वाई का निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक हम लोग जानते हैं कि वो बीच है, तो इसके लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। अब इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा एक्स वाई का वो जो बीच में गाड़ना है उस बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा हम लोगों को। तो x1 x2 कितना हो गया 2 प्लस 8 बाई 2 कॉमा 25 प्लस 20 बाई 2। अब क्या कर सकते हैं हम लोग 10 बटे 2 और 45 बाई 2, ये कितना हो जाएगा कटेगा 5 कॉमा 45 बाई 2, या इसको पॉइंट में तोड़ देंगे तो वो भी चलेगा 5 कॉमा कितना होता है 22 दूनी 44, 22.5। ये हो गया, ये जिस स्थान पर झंडा गाड़ना है रश्मि को उस जगह का उस स्थान का निर्देशांक हुआ। तो आज हम लोग का तीसरा चैप्टर क्या कहते हैं 7.2 का 1 2 और 3 ये तीनों कंप्लीट हो चुका है। और